हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर जो क्लास 11th का फर्स्ट पोएम है मर्सी, जो कि कंपोज किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग स्टार, बहुत ही चमकते सितारे हैं विलियम शेक्सपियर। इन्होंने एक तरह से कहा जाए तो इंग्लिश के जन्मदाता तक माने जा सकते हैं और अपने एज में ये 154 सोनेट लिखे और 37 बड़े बड़े प्लेज नाटक भी लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। और एक उसी में से बड़ा सा नाटक है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्लेज है उसी में से पोएम ली गई है मर्सी। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत ही खूबसूरत वो प्लेज है जो कि 12th के कोर्स में है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें से ये कविता ली गई है और वो ये कविता जो है बिल्कुल दया के ऊपर है, क्योंकि मर्सी मीन्स दया ही होता है। अगर थोड़ा सा बात किया जाए उस प्लेज का, तो उस प्लेज में एक एंटोनियो नाम का व्यापारी रहता है जो कि अपने मित्र बैसेनियों के लिए कर्ज लेता है एक यहूदी से जिसका नाम है साइलाक। और साइलाक कर्ज तो दे देता है, लेकिन वो एंटोनियो से जलता है और वो अपना बदला लेने के लिए एक शर्त रखवाता है कि तुम 3 महीने तक को बिना ब्याज का कर्ज ले लो, लेकिन अगर 3 महीने से एक भी दिन लेट हुआ तो मैं तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस लूँगा। और किसी भी कारणवश एंटोनियो नहीं दे पाता है 3 महीने तक अपना कर्ज, तो फिर साइलाक अपना कर्ज लेने के लिए कोर्ट में जाता है और अदालत में मुकदमा दायर करता है और शर्त के अनुसार एंटोनियो का 1 पाउंड मांस मांगता है। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए बैसेनियो की पत्नी, जो कि उस नाटक की एक तरह से महारानी कहा जाए, पोर्सिया है, वकील के भेष में अदालत में जाती है और साइलाक से प्रार्थना करती है कि वो एंटोनियो के साथ ऐसा मत करे और दया के ऊपर पूरा एक अच्छा सा स्पीच देती है। और वही जो पोर्सिया स्पीच दी है वही स्पीच इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे, जिस पोएम का नाम है मर्सी। और दया के ऊपर पोर्सिया का एक शानदार स्पीच है ये। तो आइए इस खूबसूरत पोएम का अध्ययन हम लोग करते हैं। इस पोएम की फर्स्ट लाइन है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। बोलती हैं पोर्सिया कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी मीन्स गुड, ऑफ मर्सी मीन्स दया का, अर्थात द क्वालिटी ऑफ मर्सी मीन्स दया का गुण इज नॉट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मीन्स होता है दबाव देकर उत्पन्न करना, बलपूर्वक उत्पन्न करना, अर्थात द क्वालिटी ऑफ मर्सी मीन्स दया का जो गुण होता है ना, इज नॉट स्ट्रैंड, बिल्कुल दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कि इट ड्रॉप्ड माने उत्पन्न होती है, एज द जेंटल रेन माने बारिश की नन्ही के बूंदों के समान, फ्रॉम हेवन माने आसमान से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन द प्लेस माने स्थान पर, बीनीथ माने नीचे, नीचे स्थान पर। अर्थात अब पूरा मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बारिश के जो बूंदें होती है ना, वो प्लेस माने धरती पर, बीनीथ माने नीचे, नीचे धरती पर आसमान से अपने आप गिरती हैं, अर्थात बारिश की बूंदों को कोई आसमान से लाने नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो दया का गुण होता है वो मनुष्य के हृदय से अपने आप उत्पन्न होता है, उसको कोई भी नहीं जाता है लाने। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स होता है दोहरा, ब्लेस्ड माने वरदान, अर्थात ये जो दया का गुण है ना, ये दोहरा वरदान है, 2 लोगों को वरदान देता है। हाउ, कैसे? तो बोल रहे हैं कि इट ब्लेसेथ हिम, यह वरदान उनको देता है, दैट गिफ्ट, दैट गिफ्ट माने जो दया उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो दया उत्पन्न करते हैं ना उनको भी वरदान देता है, एंड दैट टेक्स, और जो विदया प्राप्त करते हैं उनको भी वरदान देता है, अर्थात दोनों लोगों को उससे फायदा होता है। जो दया उत्पन्न करता है वो खुश होता है कुछ अच्छा काम करके, और जो दया प्राप्त करता है उसको तो मिलता ही है उसका फल। तो बैठ कहते हैं कि इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम, उनको भी वरदान देता है, दैट गिव्स मीन्स जो दया लेते हैं, एंड हिम दैट टेक्स, और जो दया प्राप्त करते हैं उनको भी, और जो दया देते हैं
उनको भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे देखिए, कि इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। इट इज माने है माइटीएस्ट माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इन द माइटीएस्ट मीन्स शक्तिशाली लोगों में भी। क्या बात है। पोएट बोले कि इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यह महान शक्तिशाली लोगों का भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली गुण है दया। बोलें कि इट बिकम्स मीन्स यह बना देता है या सुशोभित कर देता है द थ्रोन्ड मोनार्च। थ्रोन्ड मोनार्च मीन्स होता है सिंहासन पर बैठने वाला। तो सिंहासन पर कौन बैठता है? तो राजा। तो बोलें कि इट बिकम्स माने सुशोभित करता है द थ्रोन्ड मोनार्च मीन्स राजा को, बेटर माने अधिक ज्यादा या अधिक अच्छा, देन इज क्राउन माने उनके राज मुकुट से। अर्थात ये राजा को उनके राज मुकुट से भी ज्यादा सुशोभित करता है। जो दया का गुण है, अगर दया का गुण किसी राजा के अंदर है तो उनकी पूजा और अच्छे से होगी। तो इसलिए पोएट के शब्दों में पोर्सिया बोल दी कि इट बिकम द थ्रोन मोनार्च, कि यह ज़्यादा सुशोभित करता है किसको? थ्रोन मोनार्च माने राजा को, बेटर देन इज क्राउन माने उनके राज मुकुट से भी ज़्यादा। अर्थात राज मुकुट जितना अच्छा नहीं लगेगा उतना अगर उस राजा के पास दया का गुण हो तो उनकी सब लोग पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आइए देखते हैं। आगे बोलें कि हिज स्केप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज स्केप्चर, स्केप्चर मीन्स होता है राजदंड। अर्थात बोल रहे हैं पोएट की स्केप्चर मीन्स राजदंड, शोज मीन्स दिखाता है, द फोर्स माने बल, किसका बल? तो टेम्पोरल पावर माने सांसारिक शक्ति। तो पोएट कहते हैं कि जो राजा का ना राजदंड होता है ना, वो दिखाता है कैसी शक्ति? सांसारिक शक्ति। जो संसार की मतलब उसकी भौतिक जो शक्तियां हैं वो प्रदर्शित करता है। दैट ट्रिब्यूट टू अवे एंड मैजेस्टी। अर्थात एक ऐसा ये गुण है ना, एट्रीब्यूट मीन्स गुण होता है, एक ऐसा गुण है टू अवे एंड मैजेस्टी जो कि डर और उनकी महान शक्ति का प्रदर्शन करता है। अवे एंड मैजेस्टी मीन्स होता है राज करने के तौर तरीके और उनकी सांसारिक शक्तियाँ और राजा का डर सब प्रदर्शित करता है। कौन? तो राजदंड। जो राजदंड है राजा का, वो राजा के शक्तियों को प्रदर्शित करता है। अवे एंड मैजेस्टी मीन्स होता है राजा का डर और उनकी महान शक्तियाँ। वेयर इन द सीट, वेयर इन द सीट मीन्स जो कि बैठा देता है, बिल्कुल जो बैठा देता है। द ड्रेड एंड फियर माने डर और भय, ऑफ किंग्स माने राजाओं का। अर्थात राजाओं का आतंक, डर और भय किसके अंदर बैठा देता होगा? तो प्रजा के अंदर। बोल रहे हैं पोएट कि राजा का जो राजदंड होता है उनकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है, वो राज के तौर तरीके राजा की महान शक्तियों को प्रदर्शित करता है, जो कि डथ सिट माने बैठा देता है, द ड्रेड एंड फियर माने डर और भय, अब किंग्स माने राजाओं का, अर्थात राजाओं का डर और भय बैठा देता है वो। लेकिन बट माने लेकिन, मर्सी इज एबव, मर्सी माने दया, इज एबव माने ऊपर है, दिस कैप्चर्स वे माने इस राजदंड से, इस राजा के राजदंड से जो दया है वो बिल्कुल ऊपर है, अर्थात उससे ज़्यादा महान है। इट इज इनथ्रोन्ड, यह इनथ्रोन्ड माने निवास करती है, पाई जाती है, इन द हार्ट ऑफ किंग्स माने राजाओं के दिल में। अर्थात जो दया का गुण होता है वो राजाओं के हृदय में निवास करता है, वो उच्च स्थान उसको वहाँ प्राप्त है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज माने यह है, एन एट्रीब्यूट माने एक गुण, गॉड माने भगवान का, हिमसेल्फ माने खुद का। अर्थात जो दया है ना वो भगवान का खुद का एक गुण है। भगवान के गुणों में दया आती है, राक्षसों का गुण नहीं है ये दया। एंड अर्थली पावर, एंड अर्थली पावर मीन्स होता है जो सांसारिक शक्तियाँ होती हैं, डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, डथ देन माने तब, सो माने दिखती हैं, लाइकेस्ट गॉड मीन्स भगवान की शक्तियों के समान। सांसारिक शक्तियाँ भगवान की शक्तियों के समान दिखेंगी। वेन माने जब, मर्सी मीन्स दया, सीजन्स जस्टिस माने न्याय में मिल जाए। जब दया न्याय में मिल जाता है तो भगवान की शक्तियों के समान दिखने लगती हैं। कौन सी शक्तियाँ? तो अर्थली पावर मीन्स सांसारिक शक्तियाँ। तो एज ए होल पोएट वांट टू मेक अस रियलाइज दैट वी हैव टू क्वालिटी ऑफ मर्सी, वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग।
जस्ट टेकिंग अवे। तो अब यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पोएम समाप्त होती है। पोएम को अंत तक देखिए आप लोग, और जो कन्फ्यूजन्स हो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और ऐसी नई वीडियोज़ पाने के लिए, न्यू अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।